तेरे माँ का जो भी तेरे माँ ने 2 दिन से हरकत किया था, मैंने वो देखो बोला, तू जो है कान उधर करके सो गया। पहले तो आया रूम में 1:30 बजे, 1:30 बजे रूम में आने का टाइम है। एक तो फोन करो ना, फोन ही फुटाई। वन्दना राईपछि उनका श्रीमान ज्ञानेन्द्र राईसित सिक्किम न्युजले सम्पूर्ण प्रकरण र वन्दनाले बिना कारण यातना दिएको भनेर आरोप लगाएको भएनका लागि सम्पर्क गर्यो। जैसे कल की जो घटना हुई है ना, आपकी वाइफ के ऊपर ये आरोप था कि मतलब माँ और आपके माँ और पिताजी को घर से निकाला, उसके बाद महिला मोर्चा आए, पंचायत के प्रधान आए, सारी कुछ है। उसके बाद में आज उन्होंने पत्रकारों को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि वन साइडेड न्यूज़ हुआ, मेरा भी इंटरव्यू लेना चाहिए। जब उनके पास गए तो उनका वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, है ना, आपकी जो माँ है और आप भी उसके साथ अत्याचार करते हैं। तो ये क्या सच घटना है? जो आरोप लगाए हैं कितने तक सच है? सर वो एकदम फॉल्स एलिगेशन है सर, पूरा झूठ है सर। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मिसकैरेज होने के बाद में ये और भी घटना बढ़ी, यानी कि उसके पेट में जो बच्चा था किसी कारण बस वो बच्चा नष्ट हो गया। उसके बाद से और भी मतलब आप लोग की तरफ से, आपकी स्पेशली आपकी माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा अत्याचार होने की वो बात कह रही थी। क्या ये भी झूठ है? दिस इज़ फॉल्स एलिगेशंस सर। मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा शादी 2019 दिसंबर में हुआ। इनसे मैं मैट्रिमोनी थ्रू मिला हूँ, ये शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड। सो शादी के बाद से सर ये हम लोग का झगड़ा होता था, बड़े बड़े चीज़ों में झगड़ा होता था। जैसे ये बाहर जाती थी, लोगों से झगड़ा करती थी, फिर घर में आके झगड़ा करती थी। ये झगड़ा चलता रहता था, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। मैं ये इसके झगड़े को मैं डाइजेस्ट करता रहा। आई वॉज लाइक यू नो पचाता था, क्योंकि शादी के बाद से इसको एक प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है कि मैंने मेरा 2012 में मुझे जॉब लगा। आपको पता है पापा लोग हमें पाल के बड़े करते, पूछते, इतना हमारे एजुकेशन में खर्चा करते। मेरा जॉब लगा सर, मेरा सैलरी भी कम था, तो जितना भी मेरा सैलरी से मैं थोड़ा सा, जैसे हर महीने अपने मम्मी पापा को 5,000 भेजता था उनको फल फ्रूट खाने के लिए। मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सन, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी देखना है ना सर। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गया तो माँ बाप का कुछ नहीं है। तो मैं 2012 से ही मैं भेजता था अपनी मम्मी को पैसा। मैं इसको बताता रहता था, ऐसे मैं हर महीने भेजता हूँ, तो इसको पसंद नहीं आता था। तो ये बोलती थी कि तुम पैसे क्यों भेजते हो, उनका तो है 3 मंजिले का मकान, पेंशन नहीं रहे, क्यों भेजते हो? फिर मैं अपने मन से भेजता था सर। तो उनको ये क्वेश्चन हमने पूछा कि मतलब आप मम्मी पापा को पैसा भेजने के लिए क्यों इनकार करिए, ये कर रही हो? तो उनका कहना था कि हमेशा जब भी वो घर में आती थी, उनका जो रहन सहन आपकी मम्मी को पसंद नहीं आती थी। कहती थी कि पुराने ज़माने के कपड़ा जो जिस तरह के लगाना है उस तरह से लगा के बैठो, मॉडर्न ड्रेसेस उनको पसंद नहीं है, और कुछ जादू टोना आप लोग करके उसको बस में रखने का ये एलिगेशंस लगाती है। सब झूठ है सर। यूजुअली इसका ये झगड़ा करती थी पैसे से रिलेटेड थी। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं हर महीने अपने पेरेंट्स को 5,000 भेजता था उनके फल फ्रूट के लिए। रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ सर, मेरे पापा का गैल ब्लैडर का सर्जरी होना था, तो पापा का इंश्योरेंस में नाम नहीं था। रीज़न भी उसका कारण यही था कि मेरे पापा आर्मी से, तो उनका बेस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैं सोचा कि इसकी मम्मी का रख लेता हूँ, क्योंकि इनकी मम्मी का तो ये आर्मी से नहीं है। तो मैंने इनकी मम्मी का इंश्योरेंस में नाम रखा और पापा का हटा दिया, क्योंकि दोनों में से एक ही रख सकते। तो मैं ये सोच के पापा का हटा दिया, इनकी मम्मी का रखा। लेकिन क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये इमरजेंसी सिचुएशन आएगा जहाँ पर मेरे पापा को गैल ब्लैडर का सर्जरी करना पड़ सकता है। तो फिर हॉस्पिटल में पापा ने दिखाया तो बोला कि 2 महीने लगेंगे गैल ब्लैडर सर्जरी का। उनका तो लाइन लगना पड़ता है आर्मी हॉस्पिटल में, बहुत सारी। तो पसंद नहीं है सर। वहाँ बेंगलोर में जाने के बाद बोलती थी अपने पापा को पैसा क्यों भेजा सर, 60,000 क्यों भेजा, क्यों उनको पैसा क्यों चाहिए। और ये मेरे पापा को फ़ोन करके गाली करती है। मेरे पापा को बोलता है तो बुढ़ा वो 60,000 पैसा वापस करके मेरे पापा को ऐसे गाली करते हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव, मेरे पापा को पूछ लीजिए है या नहीं। ऐसे करके सर मेंटली मैं एकदम कितने साल से डिप्रेशन में था सर, बहुत साल से डिप्रेशन में था। आप फिर पूछेंगे कि आपने ये सब किसी को क्यों नहीं बताया, राइट? आप पूछेंगे तो रीज़न भी यही है कि सर मैं ये डाइजेस्ट कर रहा था सर, मैं डाइजेस्ट पचा रहा था। तो एक लिमिट होता है ना सर, क्योंकि शादी ऐसा चीज़ है सर, शादी ऐसा चीज़ है कि शादी करो ऐसे तलाक नहीं दे सकते, राइट? कोशिश करना पड़ता है कि हम इसको आगे बढ़ाए और एक दूसरे को
समझ के। लेकिन सर ये मेरा इतना टॉक्सिक, इतना जहरीला सिचुएशन हो गया था घर में। मैं पचा रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था, एक सिचुएशन में पचा नहीं पाया। उसके बाद देखिए आपको पता ही अभी कैसा सिचुएशन आ गया है। और मुझे ये भी डर था कि मैं अगर अपने पेरेंट्स को पहले ही बोल देता कि ये ऐसा हो रहा है, तो ये लड़की हो सकता है यही करती जो आज किया, कि तेरे माँ बाप का बात सुनकर तूने ऐसे किया बोल के। वायलेंस एंड 3 and 4 क्या है DP डॉरी एक्ट लगाया है। ये एक्ट मेरे पेरेंट्स के ऊपर, मेरे ऊपर भी डाला है सर। मैंने इसके ऊपर अत्याचार किया है, डोमेस्टिक वायलेंस मेरे पापा के ऊपर किया है, जो कि एक सीनियर सिटीजन है जिनका अभी गैल ब्लैडर का सर्जरी हुआ है, वो है। और मेरी दीदी के ऊपर किया है। मेरी दीदी तो यहाँ रहती ही नहीं सर, मेरी दीदी रहती है कनाडा में, अभी रिसेंट ही आई है सर। उसके ऊपर भी ये फॉल्स एलिगेसन डाला है। ज्ञानेन्द्रले वास्तविक तथ्य र कथावस्तुबारे जानकारी लिएकोमा सिक्किम न्युजलाई धन्यवाद दिएको छ। सर म सिक्किम न्युजलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु, किनभने उनीहरूले एउटा सच्चाइ देखाउँदैछ। मेरो जस्तै केसहरू यो पुरा देशमा कति हुन्छ होइन, कति केटाहरूलाई यस्तो केटीहरूले फसाउँछ अनि बे गरेर 498A र यो डौरी केस हालेर उनीहरूले फसाएर होइन यस्तो टर्चर गर्छ। अनि सबै यो तपाईँहरूले थाहा छ, आज केटीहरूको मात्रै कुरा धेरै सुन्छ होइन। यो हाम्रो सोसाइटी नै यस्तो भएको छ, केटीले भनेको कुरा चाहिँ सच हो भनेर। तर यो अहिलेको यो मोडर्न टाइम हो सर, यो मोडर्न सोसाइटी हो। अहिले केटीले पनि होइन, केटालाई पनि अत्याचार हुन्छ यो मोडर्न टाइम्समा। त्यही भनेर म भन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सिक्किम न्युजलाई। उनले प्राय महिलाहरूलाई मात्र निर्दोष मान्ने गरेको, तर श्रीमतीको यातनाका कारण निराश हुने धेरै पुरुषहरू रहेको बताएका छन्। अब न्यायका लागि दुवै पक्षबाट मुद्दा दर्ता गरेको छ भने सिक्किम न्युजले नियमित रूपमा अपडेटहरू प्रदान गरिरहेछ। वन्दना र ज्ञानेन्द्रको कथा समाज र विशेष गरी युवा वर्गका लागि जानकारीमूलक विषय बनेको छ। यसैबीच यस मामिलाको पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरेकोमा दर्शक एवं शुभचिन्तकहरूबाट सिक्किम न्युजले पाएको छ प्रशंसा एवं सराहना। सिक्किम न्युजको निम्ति सिलगढीबाट प्रशान्त आचार्यको रिपोर्ट।